चलिए साथियों, क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी जिनका जो है एग्जाम आप लोगों का साथियों आज हुआ है, तो फिजिक्स का आप लोग आंसर की मिला लेंगे साथियों। देखिए सेट डी है, अलग भी आप लोग का सेट ए बी सी कुछ भी सेट है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे और आप जो है आप लोग आंसर मिला लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 70 में 70 आप लोग का सही आंसर आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हो जिसमें प्रत्येक जो है एक ओमेगा सी आवेश है, तो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो एक का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रा कौन सा होता है। तो धारिता का मात्रा क्या हो जाएगा, तो कूलम बटा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, तो याद रखिएगा प्लेटो के आवेश पर, ठीक है। 3 का सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो क्या होता है, तो याद रखिए होता है कि सतह के लंबवत होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है। तो चालक का अंदर का क्षेत्र जो होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न की गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह की से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन साथियों है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेंज का नियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न 12 नंबर देखिए, इसमें मात्रक पूछा, ठीक है ना। तो देखिए 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता संवेदनशीलता क्या हो जाएगी। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर की उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी बराबर 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल्य मान होगा, क्या होगा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की शुद्ध विद्युत प्रक्रिया परीक्षण में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की केवल धारिता मुक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता के बीच कालांतर होता है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन है कि अनुनाद की स्थिति में एल सी परिपथ की जो है आवृत्ति क्या होती है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, क्या होती है। तो आपका हो जाएगा कम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो कैसा बनता है, तो याद रखिए आपका धूल तथा फोकस के बीच बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण नाटकीय परिवर्तन के लिए क्रांति को 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले वाले बल की अपेक्षा क्या होता है। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी, क्या होगी। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर, इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कि संघित्र के समान संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सा राशि समान रहती है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, क्वाई में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है। तो इस प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो होता है आपका घट जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि 0.2 जो है के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी
3.0 सेंटीमीटर हो तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 6.0 10 के बराबर 8 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि एक बंद पृष्ठ के भीतर इन विद्युत द्विघुर्ण स्थिति बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का होता है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि समान आयाम के एक एवं समान तरंगधर की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्व होगा जब उनके बीच कालांतर क्या होगा। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए बिल्कुल सही सही आपको आंसर बता रहे हैं सभी लोग, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको जो है आंसर की मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना होता है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा नहीं है, अल्फा क्यूब है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन साथी देखिए कि किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पर। तो ये करती है इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की प्रकाश से विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर विद्युत जो है धारा क्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बढ़ती है, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग देखिए जो भी सीट आप लोग क्वेश्चन को देख लेंगे, आप लोग ढूंढ के बिल्कुल सही से आपको 70 में 70 आपको सही से बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न आपका 34 नंबर की किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रागली तरंग की तरंगधर निर्भर नहीं करती, किस पर नहीं करती है। तो याद रखना आपका आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि फोटोन की गति द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 36 नंबर क्वेश्चन साथियों है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो तब संयुक्त की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस जो दूरी होगी वो आपका क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि उत्तर की क्षमता दो डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी अनवर्क संयोग का, ठीक है ना। प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, यानी कि अनंत होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण। तो 40 का सी हो जाएगा, व्यक्तिकरण के कारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर की 41 नंबर निम्नलिखित में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्वनि तरंगे को, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता की चश्मा लेंस प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष क्या होगी। तो जो है देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 43 नंबर क्वेश्चन है कि जब सिलिकॉन में बोरॉन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है, क्या होता है। तो 43 का बी हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका साथियों प्रश्न आपका 44 नंबर की एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहन होते हैं, कैसे। तो 44 का बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका याद रखिएगा, होल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या 45 है, कौन सा लॉजिक गेट तभी निर्गत देता है जब निवेश भिन्न हो। क्या 45 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर की प्रश्न 46 नंबर की पश्च अभिनत डायोड होता है, कैसा होता है। तो 46 का डी हो जाएगा, यानी कि जो ए और सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन है कि नंद गेट के बुलिये में क्या होते हैं। तो 47 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन 48 पूछा गया कि फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो 48 का सही जो आंसर का बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से वृत्तीय प्रसारण का उपयोग होता है। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। तो 51 का सही आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो है म्यूऑन क्षय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 52 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि 500 nm तरंगधर वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 53 नंबर क्वेश्चन की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी भाग में पड़ती है। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है साथियों प्रश्न की अगला की निम्नलिखित में कौन सा आवेशित रहित कण है। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन की एक्स किरणें है। एक्स किरणें क्या है। तो एक्स किरणें जो है एक प्रकार क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है कि ए के एमयू की तुल्य ऊर्जा क्या होती है, तो 56 का सेंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कि 100 यूएफ धारिता वाले धारिता को 100 वोल्ट की आवेशित करने पर उसकी संचयित ऊर्जा क्या होगी, तो 57 का सही आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इन्वर्स है, तो 58 का सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 59 है कि वैद्युत चालक में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध क्या होता है, तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। 60 के देखो 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 साथी है कि एक चालक की वोल्टता भी धारा आई के बीच ग्राफिक सरल रेखा है जो वाई अक्ष को इस पर बनाती है, तो इस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो 60 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 61 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो यार 61 का सही आंसर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा, अगला क्वेश्चन 62 नंबर, किताब बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 62 का ही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 62 का ही होगा, बढ़ता, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, तो इसका हो जाएगा सी, यानी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, मिला लो सभी लोग कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकीयशील जो का मान क्या होता है, तो 64 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर की R1 R2 R3 के प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध धारा क्या होता है, तो धारा क्या होता है, तो यार रखिएगा ये आपका है समान होता है, ठीक है ना। 65 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 66 नंबर क्वेश्चन की धारा घनत्व का क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर, यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि धारा वहन करने वाले परिनालिकाओं के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, वृत्ताकार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से सिद्धांत पर आधारित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न की एक परिनालिका का स्वप्रेरक निर्भर करता है किस पर, या रखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों पर, बी और सी पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही इसी प्रकार का आंसर देखिए 70 में 70 आपको बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको जो है, और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप में जल्दी जुड़ जाइए, वायरल क्वेश्चन होगा जल्दी आपको जो है सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर सभी को, जय हिंद।